कैसी बीमारी है, इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं। असल में साथियों इसमें एक शब्द यूज किया गया है कि यहां पर व्यक्ति ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। देखो इस बार मैं नहीं बोल रहा, बल्कि जो क्लिप आपने देखी है वो बात वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल के एक टीचर अंकित अवस्थी ने अपनी वीडियो में कही थी। और एक यूट्यूबर से भी पहले वो एक प्रोफेशनल टीचर है और वाईफाई स्टडी तो काफी रेप्यूटेड चैनल है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये बात कितनी ज्यादा सीरियस है कि लोग लिटरली ऐसा बोल रहे हैं कि इस वायरस से इंसान ज़ॉम्बी जैसा दिखने लगता है। खैर आप इस वीडियो को पूरा देखो, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मार्बर्ग वायरस क्या है, ये कैसे और कहां से आया, WHO का इस पर क्या कहना है, इसे ज़ॉम्बी वायरस क्यों कहा जा रहा है और क्या हमें इससे डरने की जरूरत है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। तो ऑब्वियसली हम सब बेफिक्र होकर घूम रहे थे। कोविड से बचने के लिए इंडिया में 3 तरह के वैक्सीन भी ऑलरेडी लोगों को लगाई जा रही थी और अगर सब सही रहता तो जो वायरस हमें 1-1.5 सालों से जकड़ा हुआ था उससे हम फाइनली पीछा छुड़ा भी लेते। पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर हम इंसानों ने इतने बुरे काम जो किए हैं कि हमें एक के बाद एक वायरस लगातार मिल रहे हैं, तो जिसका आप सबको इंतजार था, I mean ज़ॉम्बी वायरस का, तो अब वो फाइनली आ चुका है और अफ्रीका में 155 लोगों को पोटेंशियली कब्जे में भी कर चुका है। इस खतरनाक वायरस का नाम है मार्बर्ग वायरस। तो चलो इसकी कहानी को शुरू से समझते हैं कि इसकी ओरिजिन क्या है, ये कितना खतरनाक है, इसके क्या लक्षण है और WHO ने इस वायरस को लेकर क्या बताया है। सबसे पहले इसके नाम पर ध्यान देते हैं। तो जिस तरह स्पेनिश फ्लू का नाम उसके ओरिजिन कंट्री स्पेन से लिया गया, क्रीमियन फीवर का नाम उसके ओरिजिन देश क्रीमिया पर रखा गया, तो उसी तरह मार्बर्ग वायरस का नाम भी जर्मनी के मार्बर्ग सिटी से रखा गया। खैर अब अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है कि हम कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहते या वुहान वायरस क्यों नहीं कहते, तो कंट्री के अकॉर्डिंग वायरस के नाम रखने की प्रैक्टिस अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि इससे रेसिज्म को बढ़ावा मिलता था और बाद में काफी स्टीरियोटाइप हो जाती थी। लाइक सोचो अगर कोई चाइनीज बंदा इंटरनेशनली किसी और कॉन्फ्रेंस में जा रहा है तो बाकी देश के लोग उसे चाइनीज वायरस करके भी बुला सकते हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। देखो आज से कई साल पहले 1967 में जर्मनी में मार्बर्ग नाम की जगह पर इस वायरस को सबसे पहले एक मंकी में आइडेंटिफाई किया गया। दरअसल उस वक्त में अफ्रीकन ग्रीन मंकी को किस तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए युगांडा से वेस्ट यूरोप यानी कि जर्मनी के साइड ले जाया जा रहा था। उस दौरान जब उस मंकी पर तरह तरह के वायरस बनाकर देखे जा रहे थे, उसी वक्त इस वायरस के बारे में भी पता चला था। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वायरस लेबोरेटरी में बना हुआ है, जिसका मतलब कि ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन है। अब अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस को देखा है तो आपको पता हो कि बायोलॉजिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वॉरफेयर क्या होते हैं, और ये वायरस भी उसी का एक प्रूफ है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी कई देश इस तरह के जैविक परीक्षण करते रहते हैं और फ्यूचर में हमें ना सिर्फ एक बल्कि कई तरह के वायरस से सामना हो सकता है। खैर ये मार्बर्ग वायरस के पता लगाने के बाद कि ये वायरस बंदर में पहले ही मौजूद था और उन्होंने ये भी बताया कि बंदर में ये वायरस किसी चमगादड़ यानी कि बैट से आया है। मतलब साफ है कि यहाँ भी मेन क्रिमिनल चमगादड़ है। अरे यार ये बैट और चमगादड़ को कोई दुनिया से बाहर करो यार, जीना मुश्किल करके रख दिया इन्होंने। और हम भी बड़े गजब के हैं, इन्हें शांति से छोड़ने की जगह इन पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और जिसके रिजल्ट में हमें आज कई तरह के वायरस मिल रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस, मंकी वायरस, इबोला वायरस, कोंगो वायरस, येलो फंगस और भी कई तरह के। मतलब यहाँ पे पूरा बूफे सजा हुआ है और हमारे मरने के लिए अब वायरस की कमी नहीं है। और अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है तो इन वायरस को प्लेट में परोस कर उन्हें दे देना भाई, उसके बाद तो खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब देखो 1967 में मार्बर्ग वायरस के बारे में पता चल चुका था, पर ये उसके बाद अंडरग्राउंड हो गया, मतलब कि ये गायब सा हो चुका था। पर अब रिसेंटली ही ये वायरस वापस से चर्चा में आना शुरू हो गया है और इसके चर्चा में आने की वजह है वेस्ट अफ्रीका में 155 लोगों का इससे मोस्ट प्रोबेबली इन्फेक्ट हो जाना और एक इंसान का मर जाना। अब थोड़ा इसे डिटेल में समझते हैं। तो वेस्टर्न अफ्रीका में गिनी नाम के देश में एक छोटी सी जगह है ग्यूकेडाउ, जहां इस वायरस ने अपनी जड़ें गाड़ दी है। यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ 2 महीने पहले ही ऑफिशियली WHO ने इस देश को इबोला मुक्त देश घोषित किया था, जिससे सबने राहत की सांस ली थी। पर अब कुछ ही वक्त के भीतर ही एक और डेडली वायरस का मिल जाना ग्यूकेडाउ प्रीफेक्चर जगह के लोगों को काफी परेशानी में डाल दिया है। पर इससे भी बड़ी मुसीबत ये है कि इस जगह से सटे 2 देश लाइबेरिया और सिएरा लियोन के बॉर्डर है और अगर ये वायरस कहीं गलती से भी नजदीकी देशों में चला गया तब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा इसके काफी ज्यादा कंटेजियस मतलब कि संक्रामक और साथ में ही डेडली होने के कारण है। देखो जनरली इन दोनों डाटा को इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखा गया है, मतलब कि अगर कोई बीमारी बहुत ज्यादा डेडली होती है तो वो कम संक्रामक होती है और अगर वो बहुत ज्यादा संक्रामक है मतलब कि बहुत तेजी से फैलती है तो वो बहुत कम डेडली होगी, यानी कि उसका मोर्टेलिटी रेट कम होगा। जैसे कि HIV काफी ज्यादा डेडली है, पर ऐसा नहीं है कि वो कोरोना वायरस की तरह काफी स्पीड में फैलती है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैलती है
पर इसकी मॉर्टेलिटी रेट सिर्फ 1.4% के लगभग है। मतलब कि अगर ये 100 लोगों को होता है तो सिर्फ एक की ही जान लेता है। पर मार्बर्ग वायरस में ये दोनों बात है, मतलब कि ये काफी ज्यादा संक्रामक तो है ही और साथ में काफी ज्यादा डेडली भी है। WHO ने क्लियरली बताया भी है कि एक नया वायरस मिला है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा संक्रामक है और उससे कहीं ज्यादा डेडली है। मतलब कि इसकी फैटेलिटी रेट 24 से 88% की है, जिससे ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हमें कोई नया पेंडेमिक या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स देखने को मिल जाए। और WHO ने ये बताया भी है कि ये इबोला वायरस के जैसा ही है और इसके स्ट्रक्चर को यू शेप और 6 शेप में जनरली देखा गया है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब कि पेशेंट में लक्षण वगैरह दिखने में करीब 2 से 21 दिन का वक्त लगता है। वैसे अब आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि इसके ज़ॉम्बी जैसे सिम्टम्स होने से मेरा क्या मतलब है और क्या इससे आपको डरने की जरूरत है। और रुको, अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में इबोला लिख देना। तो एक्चुअल में देखो, ज़ॉम्बीज में हम देखते हैं कि वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, उनका ब्रेन काम नहीं कर रहा होता है, वो ब्लड स्पिट कर रहे होते हैं और तो और वो अपने नंबर्स को दूसरों को किसी तरह से इन्फेक्ट करके इंक्रीज करते हैं। तो इस कारण से ही इस वायरस के लक्षण को ज़ॉम्बी जैसा बताया जा रहा है। वैसे मार्बर्ग वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद हाई फीवर, पूरे बॉडी में पेन होना, खून की वॉमिटिंग होना सब आम है और इन्फेक्ट होने के बाद इंसान बड़ा सुस्त हो जाता है। और जहां तक बात है इससे डरने की, तो हाँ, फिलहाल तो हम बेफिक्र होकर घूम सकते हैं, पर अगर ये अफ्रीका से बाहर लीक हो गया तब लेने के देने पड़ जाएंगे। और जैसा हम जानते हैं कि चूंकि ये इतना डेडली और कोरोना वायरस की तरह बहुत तेजी से फैलता है, तो चिंता का विषय ये बना हुआ है। खैर, हमेशा की तरह जो भी ट्रस्टेड आर्टिकल्स का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपका मन करे तो पढ़ लेना। लेकिन यार, तुम लोग वीडियोस तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी का भी चैनल सब्सक्राइब करो। वैसे मार्बर्ग वायरस के बारे में तो हम जान गए और हमें ये भी पता चल गया कि इसके और इसके जैसे कई और वायरस को स्प्रेड करने में चमगादड़ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर पूरी दुनिया से ही चमगादड़ को गायब कर दे तो कैसा रहेगा? पर उसे जानना है तो राइट साइड पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको आई एम लेजेंड फिल्म में दिखाए गए क्रिप्पिन वायरस के बारे में जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।